ये मुल्की तारीख के वहद इलेक्शन होंगे जो इंशाल्लाह शफाफ हमें नजर आ रहे हैं। जो हुकूमत चाहेगी वो होगा, उनका दिल करेगा कि करवाएंगे, होने तो चाहिए। वैसे हालात ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि इलेक्शन हो जाए। वही वाले हालात बनेंगे जैसे अचानक रात को 12 बजे ऐलान हो जाता है कि चांद नज़र आ गया और पेशावर के लोग जो है वो एक दिन पहले ईद मना लेते हैं। इस तरह का इन्वायरमेंट बन रहा है कि कुछ हो ना हो हमने इलेक्शन कराना है। मेरे नज़दीक तो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। इंशाल्लाह वक्त मुकर्रर पे होंगे। जब से अब सुप्रीम कोर्ट का जो क्लियरली जो डिसीजन आया है उसके मुताबिक लगता है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। भाईजान पकड़े जाएंगे सच बोल देंगे तो। पाकिस्तान में इलेक्शन की हलचल का स्टार्ट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसी हवाले से शहरियों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आए हम शहरियों के पास चलते हैं। जी मेरा सवाल आपसे है कि क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? भाई जो हुकूमत चाहेगी वो होगा, उनका दिल करेगा कि करवाएंगे, होने तो चाहिए। वैसे होने चाहिए। किस पार्टी को देखते हैं विनिंग कैंडिडेट? भाईजान अभी तक तो कोई इस चीज का वो नहीं है कि यानी कौन सी, पहले तो शेर का यानी वो चल रहा है कि शेर ही बनेगा। अब आगे अल्लाह बेहतर समझता। अगर इलेक्शन होते तो आप वोट किसको देंगे, किस पार्टी को देंगे? भाईजान अभी तो इस चीज का ध्यान नहीं है कि किसको देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कोई आता है वो एक बात है। किस पार्टी को जीतना चाहिए इस बार इलेक्शन में? शेर को ही जीतना चाहिए भाईजान। शेर को जीतना जी चाहिए। जी। हमें तो नहीं लगता कि ये इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हो। पहले भी हमने ये बात की है। हालात ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि सियासी जमातें भी इसके बारे में कोई उनकी तैयारी नहीं है। जो उस हवाले से थोड़ी थोड़ी ये है कि नून लीग ज़्यादा एक्टिव है, मुख्तलिफ उनके टिकट्स हैं, लेकिन उनके भी टिकट्स के फैसले नहीं हो रहे अभी तक ना। और पीपल्स पार्टी के मामला दो मुतज़ाद साइड पे चल रहे हैं। जरदारी साहब अलहदा साइड पर हैं, बिलावल साहब अलहदा साइड पर हैं। और शुनीद ये है कि इमरान खान साहब से भी मामला चल रहे हैं। पॉसिबल है वो पीटीआई भी इस इलेक्शन में एक्टिव होगी, लेकिन उसका सहर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टूट नहीं रहा। सर जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कोई भी ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन का एक इन्वायरमेंट होता है, 2-3 महीने पहले हलचल शुरू हो जाती है, गेट टुगेदर होने लग जाते हैं, जलसे होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, एमएनए एमपीए के जो कैंडिडेट होते हैं वो मार्केट में निकलते हैं, अपनी वोट कैंपेन चलाते हैं। इस तरह का अभी तक हमें कोई इन्वायरमेंट नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि वही वाले हालात बनेंगे जैसे अचानक रात को 12 बजे ऐलान हो जाता है कि चांद नज़र आ गया और पेशावर के लोग जो है वो एक दिन पहले ईद मना लेते हैं। कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट बन रहा है कि कुछ हो ना हो हमने इलेक्शन कराना है। आप खड़े हो ना हो, आप माने ना माने, हम इलेक्शन करा देंगे और इंशाल्लाह अपनी मर्जी का बंदा बना भी देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर तो अपना इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाती है नेक नीति से, हुक्म तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन को अनाउंस भी किया इन्होंने, अपना इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट मुकर्रर कर दी 8 फरवरी। अगर तो ये इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई भरपूर अंदाज से कामयाबी हासिल करेगी। और आपको फुल कॉन्फिडेंस, यकीन है कि ये पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी? इंशाल्लाह ताला पीटीआई ही जीतेगी, क्योंकि पीटीआई को इन्होंने 3 साल का अर्सा दिया, उसके बावजूद उसको निकाला गया, उसको अंदर किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया। पार्टियों मुख्तलिफ लोगों को पकड़ पकड़ के एमएनए एमपीए को अंदर किया गया, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। और इमरान खान के ऊपर जो भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। मेरे नज़दीक तो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। क्या वजह जी? इसको वजूहत यही है कि वो जो फहरिस्तें कह रहे हैं कि अभी हुई नहीं है, जिसकी वजह से ये जनाब पोस्टपोन करेंगे। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो किस पार्टी जीतेगी, कोई आइडिया बताएं? मैक्सिमम तो नवाज शरीफ के चांसेस हैं। नवाज शरीफ के चांस है जी। जीतेगी। हाँ जी। किसको जीत का सेहरा देखना चाहते हैं? पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसको देखना चाहते हैं? पीटीआई। पीटीआई को? जी। पीटीआई को जितवाना चाहते हैं आप? जी। बेटा आप किसको जितवाएंगी? पीटीआई। बेटा आप? पीटीआई। इंशाल्लाह वक्त मुकर्रर पे होंगे। और अगर इलेक्शन होते तो आपका वोट किस पार्टी की तरफ होगा जी? आपने पकड़वाना है तो फिर बता देते हैं आपको। नहीं सर, हमने नहीं पकड़वाना, हमने दिली राय दे रहे हैं आवाम को। बस जिसको आवाम वोट देगी उसे बन जाएगा इंशाल्लाह। किसकी देखते हैं जीत, किसको देखते हैं, मतवक्का जीत किसकी नजर आ रही है? वो तो आप देख रहे हैं, जैसे बच्चों ने भी कहा है, तो पीटीआई का ज्यादा पलड़ा भारी है। जब आपने अनाउंसमेंट कर दी है तो ये होंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किस पार्टी को वोट कास्ट करेंगे अपना मर्जी?
हम तो पीटीआई को करते बिल्कुल 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये मुल्की तारीख के वहद इलेक्शन होंगे जो इंशाल्लाह शफाफ हमें नज़र आ रहे हैं। शफाफ इलेक्शन होंगे और हर पार्टी इंशाल्लाह मुतमईन होना चाहिए और मुतमईन होगी भी सही, और ये हमें इलेक्शन टाइम पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चंद रोज़ पहले तक तो शायद लोगों को भी यकीन नहीं था कि इलेक्शन जो हैं वो अपने टाइम पे होंगे, लेकिन जब से अब सुप्रीम कोर्ट का जो क्लियरली जो डिसीजन आया है उसके मुताबिक लगता है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और उसमें आवाम का जो मूड जो है वो बनता हुआ नज़र आता है कि आवाम भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, दिलचस्पी लेंगे। और मुख्तलिफ पार्टियाँ, जैसे आपको खुद पता है यासर भाई के अवामी जो है इस वक्त मूड में है कि इलेक्शन हो, अवाम भी यही चाहती है कि इलेक्शन हो ताकि मुल्क की जो तरक्की का पहिया है वो जो है बहाल हो। भाईजान पकड़े जाएंगे सच बोल देंगे तो। बोले दिल की राय है, अवामी राय है। अवामी राय तो हर बंदे का। हम तो खान साहब के साथ हैं भाईजान, खान साहब बस so much जी। बस। जिस तरह की हुकूमत जा रही है मुश्किल ही और नजर आते हैं मुझे तो। हुकूमत इलेक्शन हो भी जाएंगे तो हुकूमत आई, कौन सा फर्क पड़ेगा। ये थोड़े थोड़े लॉलीपॉप दिए, पेट्रोल गिरा दिया 10 रुपए 20 रुपए, ये दोबारा उन्होंने फिर दोबारा ये लो जी, पिछली हुकूमत ये करेगी, हमने ये करना है, ये हो गया जी, हो गया जी, हो गया। उन्होंने सुना होना होना कुछ भी नहीं है। अगर इलेक्शन होते हैं तो आपका वोट किस पार्टी की तरफ कास्ट होगा? हम घर जाके सोएंगे, अच्छा, वोट कास्ट नहीं करेंगे? नहीं कास्ट करेंगे। कौन किसको देवें? क्या वजह? इसकी वजह कौन काम करता है? जी हमें तो नहीं लगता कि ये होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आगे से आगे ऐसे ही चलता आ रहा है। कहते हैं कोई है और होता कुछ है। इसकी क्या वजह है कि जो अपने मुकर्रर टाइम पे नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं? मुस्तकिल मिजाज कोई भी नहीं है, जो भी आता है ना वो अपने उस पे कहता है कि बस मैं सही हूँ। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किस पार्टी को जितवाएंगे, किस पार्टी को वोट कास्ट करेंगे? मेरी नज़र में तो सर कोई भी नहीं, हम तो कहते हैं वोट ही न दो किसी को। मुझे तो नहीं लगता कि टाइम पे हों, क्योंकि रखने डाल रहे हैं लोग, पीटीआई वाले और दूसरे नून वाले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वक्त पे इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन होते भी हैं तो आप किस पार्टी को जितवाना चाहेंगे, किस पार्टी को वोट देंगे? मुझे तो लगता है कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। उसकी क्या जो वजह? हालात है यही कि भाई कोई स्टेबिलिटी नहीं है किसी में भी, किसी पार्टी में भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी में, ना नून लीग में, ना पीटीआई। आपने शहरियों के तासुरात सुने हैं इलेक्शन के हवाले से। कुछ शहरियों ने इजहार राय करते हुए ये भी कहा है कि जी इलेक्शन हमें मुकर्रर वक्त के ऊपर होते हुए नजर नहीं आ रहे। कुछ शहरियों का ये भी कहना था कि अगर इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर होते हैं तो ये हुकूमत की नजरसानी के हवाले से होंगे। अगर हुकूमत इसको बर वक्त पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अंत तक मेहनत करे तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर मुनाकिद होंगे, लेकिन जो होते हुए नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ। उस वक्त तक के लिए यासिर भट्टी को इजाजत दीजिएगा। एमरा न्यूज के साथ अल्लाह निगहबान।